नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मिरर यानी आईने के बारे में। आईना हम किस दिशा में लगाएं वास्तु के अनुसार, और कहां पर आईना हमें नहीं लगाना चाहिए अपने घर में भूलकर भी, और आईना लगाने से हमारे घर में कैसे समृद्धि आ सकती है, किस स्थान पर हमें आईना जरूर रखना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारी जानकारी बेहद अच्छी लग रही है, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन करते हैं। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर ज्योतिषीय सलाह की सुविधा प्राप्त है और ये मेरा बेटा स्वयं करता है। तो आप जानकारी प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और जब आपका समय आएगा तो आपको फोन द्वारा बताया जाएगा और उसके बाद आप अपना जो भी डिटेल देकर आप अपने कुंडली का आकलन करवा सकते हैं या फिर आपकी कोई समस्या हो उसका समाधान पा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम आपको समय समय से बहुत सारे उपाय भी देते हैं घर में प्रतिदिन करने के लिए। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमें विवाह में बहुत विलंब हो चुका है, हमारी उम्र 40+ है, या फिर आपकी संतान नहीं हो रही है, काफी दिन हो गए आपके मैरिज को। तो इस तरह की कोई विषम समस्या यदि आपसे आप ग्रसित हैं तो आप जरूर कुंडली का आकलन करवाया करें, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियों का हल तो हम उपाय के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष परेशानी हो जाती है जो उपाय से नहीं जा रही है, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ग्रह आपको बाधा दे रहा है। तो उसके लिए आप अपने स्वयं का डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपके बच्चों का हो तो उसके द्वारा उसका समाधान किया जा सकता है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आईना हमें किस दिशा में लगाना चाहिए। तो आईना को लगाने के लिए सबसे अच्छी और प्रभावकारी जो दिशाएं होती हैं वो दो दिशाएं प्रमुख हैं। ईस्ट की दिशा होती है यानी पूरब, और नॉर्थ यानी उत्तर। इन दो दिशाओं में हमें मिरर जरूर लगाना चाहिए, हमारे घर में शुभता आती है। और मिरर लगाने के लिए आपको जो स्थान चुनना है बिल्कुल अपने लेवल में चुनना चाहिए। बहुत नीचे या फिर बहुत ज्यादा ऊपर आपको आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसे स्थान पे लगाएं कि बिल्कुल आसानी से आप उस मिरर में अपने आप को, अपने प्रतिबिंब को देख सके। और आईना कहाँ नहीं लगाना है, जैसे कि दक्षिण दिशा में हमें आईना नहीं लगाना होता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, उधर से जो हमारी ऊर्जाएं होती हैं उतनी सकारात्मक नहीं होती हैं, तो इसलिए आप दक्षिण दिशा में भूलकर भी आईना ना लगाएं। वहीं रसोई घर में आईना कदापि ना रखें। वहां पर आप यदि आईना रखते हैं तो आपके घर में धन हानि के योग बनते हैं। कहने का अर्थ है कि आपके घर में पैसे चोरी हो जाया करेंगे, या फिर आपके घर में धन आने में अवरोध उत्पन्न होगा, या फिर आपका ज्यादा से ज्यादा खर्च बीमारियों में धन होने लगता है। तो इस तरह से आप रसोई घर में जब भी आईना लगाएंगे तो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि रसोई घर में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, और वहीं पर यदि हम मिरर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जल तत्व से जोड़ के देखा जाता है। तो वैसे भी आप अग्नि और जल को एक साथ नहीं रख सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार से आपको अपने बेडरूम में आईना लगाने के लिए मना किया जाता है। तो उसका प्रमुख रीजन होता है कि यदि आप आग्नेय कोण में आईना रख देते हैं, या फिर आप ऐसी दिशा में आपने आईना रखा जहां से डायरेक्टली आपका बेड दिख रहा है, तो वो आपके लिए हानिकारक होता है। आपका प्रतिबिंब जब दिखता है तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहेंगे। बेडरूम में हम रिलैक्स के लिए जाते हैं, भरपूर नींद के लिए जाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े और हम अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें सोच सकें। जब हम सुबह सवेरे नींद से उठते हैं तो हम कितने फ्रेश महसूस करते हैं। तो यदि आप बिल्कुल बेड के सामने अपने मिरर को लगा के रखा, अपनी ड्रेसिंग को सेट किया है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मना किया जाता है। अब मान लीजिए आपके घर का रख रखाव या फिर आपने इस तरह से अरेंजमेंट किया है
कि वहां से आप बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में एक मोटा कर्टन मोटा लगाएंगे तभी उसमें से आप दिख नहीं पाएंगे, यानी कि पतला कर्टन से आप बिल्कुल वहां से लाइट आती रहती है तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि मोटा कर्टन आप लगा दें तो ये ठीक रहता है। और ऐसे बहुत डरने की भी बात नहीं होती है, जैसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं तो आप सभी बहुत डर जाते हैं कि ऐसा हो गया। जैसे कहीं कोई शुभ परिणाम मिलना होता है तो उसका हमें वो परिणाम ना मिलने के बजाय कुछ दूसरी चीजें होने लगती हैं। इसीलिए वास्तु के अनुसार एक सही दिशा निर्धारित की जाती है सभी चीजों के रख रखाव के लिए। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, उस चीजों को अलग तरीके से भी सही किया जा सकता है। और अब हमें आईना कहाँ कहाँ पे रखना है, तो आप आईना अपने बाथरूम में जरूर रखें। बाथरूम में जल तत्व की अधिकता होती है और बाथरूम में यदि आप मिरर लगाते हैं, आप अपनी जो वाश बेसन है वहां पर आप मिरर लगा के उसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके घर में शुभता आती है। और जैसे मैंने दिशाओं के बारे में आपको बताया है, ईस्ट या फिर नॉर्थ की साइड में बाथरूम में भी इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसी दिशाओं में आप अपने आईना को सेट रखें। और जब भी आईना रखें तो उस पे पानी की बूंदे, छींटे या फिर धूल गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसकी साफ सफाई बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। आईने को कितने अलग अलग तरीके से हम साफ कर सकते हैं इसकी भी जानकारी मैंने दी है वीडियो, आप उसे जरूर चेकआउट करें। और जिस आईने पर आपका प्रतिबिंब, आपका चेहरा अच्छे तरीके से दिखता नहीं है, धुंधला हो गया है वो, या उसके बैक साइड में जो एक मरकरी लगी होती है वह खराब हो गई है, तो ऐसे आईने को आपको घर से निकाल देना चाहिए। उसके स्थान पर आपको एक सुंदर सा नया आईना लाके रखना चाहिए। आईना आप छोटा लाएं, बड़ा लाएं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जितना जैसे आपकी इच्छा हो आप ला सकते हैं। और महिलाओं को खास तौर से धन वृद्धि के लिए अपने पर्स में एक छोटा आईना जरूर रखना चाहिए। अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं जरूर अपने पर्स में एक छोटा आईना रखती हूँ। यहाँ पर हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं वीडियो कि एक छोटा सा आईना गोल आपको अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए। वैसे भी महिलाओं का जो क्लच होता है उसमें ऑलरेडी लगा ही होता है, मार्केट से जब आप परचेज करते होंगे तो कोई कोई क्लच होता है उसमें पहले से मिरर लगा होता है। तो आपके धन में वृद्धि होती है, बरकत होती है। आईने में जो प्रतिबिंब दिखती है वो हमें अलग अलग एंगल से, यानी कि 10 दिशाओं से वो हमें डबल होके यानी अधिक होके वो दिखाई देती है, तो उसका परिणाम हमारे लिए शुभ होता है। तो इसलिए यदि आप पर्स में रखते हैं, उसके सामने उसमें पैसे वगैरह रहते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन जब आता है तो वो डबल होके आता है। आईने के सामने कोई चीज आप रख दीजिए तो वो डबल दिखती है, तो आपका पैसा डबल होता रहता है। इसीलिए पर्स में या फिर तिजोरी में भी आप इस तरह से आईना लगा सकते हैं कि उसमें आपका जो धन हो वो दिखता है, तो वो डबल होता रहता है। और वहीं पर आपको अपने पूजा मंदिर में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा आईना जरूर लगाना चाहिए। इससे देवताओं की शुभता बनी रहती है, देवताओं के जो कृपा होती है वो हमें डबल होके प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मंदिरों में भी ऐसे पुराने जमाने के जो मंदिर होते थे उसमें चारों तरफ से मिरर रहता था और हर तरफ से अलग अलग एंगल से आप देखते हैं तो वो प्रतिबिंब दिखाई देता था। तो इस तरह से मिरर की बहुत शुभता भी होती है। और मिरर आपको किसी को दान करना चाहिए या नहीं ये भी आप जाने। दोस्तों, मिरर आपको किसी को सिंगल मिरर दान नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल में उपहार देना चाहते हैं या फिर आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार को उपहार देना चाहते हैं तो सिंगल मिरर आप ना दें। सिंगल आईना देना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आने की संभावना बनी रहती है। और यदि उसी आईने के साथ में और भी श्रृंगार की चीजें आप देते हैं, साड़ी, कपड़ा या फिर आप काजल, बिंदी और भी चीजें, यदि श्रृंगार के साथ में आईना दिया जा रहा है तो वो शुभकारी होता है। जो व्यक्ति लेता है वह और जो दान देता है वह दोनों के लिए शुभ बताया गया है यदि हम श्रृंगार के साथ में आईना देते हैं। 16 श्रृंगार जब हम वस्तुएं देते हैं या फिर 16 श्रृंगार करते हैं तो आईने के बिना अधूरा रहता है। हम स्वयं भी श्रृंगार करते हैं तो पहले अपने आप को देखते हैं ना कि हम कैसे दिख रहे हैं, तो उसी प्रकार से आईना जब आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं जब हम करवा चौथ या फिर तीज, हरतालिका तीज होता है उस पे दान देते हैं तो आईना सबसे पहले रखा जाता है। इसी तरीके से जब भी आप विवाह में, जैसे बेटियों का ब्याह होता है, मैंने आपको एक वीडियो इस पे दी है सेपरेट,
कि बेटियों के ब्याह में हमें क्या क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। तो बेटियों के ब्याह में आपको आईना जरूर देना चाहिए। जितना अधिक आईना आप बेटियों के ब्याह में देंगे, उस बेटी का वैवाहिक जीवन उतना ही सुखमय रहता है। तो इसलिए जब भी आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ इस तरह की बेटियों का ब्याह होता है, तो आप श्रृंगार की चीजें, उन्हें साड़ी कपड़ा जो भी देते हैं उसके साथ एक सुंदर सा आईना आपको जरूर देना चाहिए। इससे आपके लिए भी शुभता आती है और जो आप बेटियों को देंगे उनके वैवाहिक जीवन में शुभता आती है। तो ये कार्य आप एक जरूर अपने एक सिद्धांत बना लें कि आपको जरूर करना है। तो इस तरीके से जब भी हम कोई चीज दान देते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम दान देते हैं तो जो व्यक्ति लेता है उसके लिए शुभ परिणाम होता है और हमारे लिए नहीं, दोनों के लिए होता है, जो दान देता है जो दान लेता है। इसीलिए कहा गया है कि सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। यानी कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उस समय और उस शुभ दिन में यदि आप दान करते हैं तो उसका परिणाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी आप दान देना चाहें तो सभी चीजों का ध्यान रखें, तभी आपका उस दान का शुभ परिणाम आपको और सामने वाले को प्राप्त हो सकेगा। आईने से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप कभी दुखी हो या फिर आप कभी ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं कि हम हर लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको आईने के पास जाना चाहिए और अपने दुख को, अपनी बातों को आईने से शेयर करना चाहिए। उसे एक सपोर्टर आप मान के आप उनसे सभी बात आप कहें। आप जो चाहिए, आपको कोई मन्नत मांगनी है या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप आईने से कहें। थोड़ी देर आईने के साथ आप समय बिताएं, आप देखें कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये एक प्रकार का अचूक उपाय भी है आईने से। और ध्यान रखें कि सुबह सवेरे आपको ये काम नहीं करना है, यानी कि सो के तुरंत उठ के आप सबसे पहला काम आईना ना देखें, ये आपके लिए शुभ नहीं होता है। और सोने जाने के तुरंत बाद भी आपको आईना नहीं देखना चाहिए, यानी कि आईने आपने देखा और तुरंत आप बेड पे चले गए, वो भी नहीं करना चाहिए। आप दिन में किसी और टाइम ऐसा आप कर सकते हैं, या फिर आप आपका रोने का जब दिल करता है तो आप आईने के पास चले जाएं, आप देखेंगे कि आप का मूड अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आईने के छोटे छोटे उपाय भी होते हैं। तो आपको जीवन में कोई परेशानी हो तो आईने से आप कहें, आपकी परेशानियां बहुत जल्द कम हो जाएंगी। तो इस तरह से आईने का आप प्रयोग करें और आईने का दान करें और उसका लाभ देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।